गोलू, मोटू और चालाक तोता। एक गांव की कहानी। किसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम मुस्कुराहट नगर था। वहां के लोग हमेशा खुश रहते थे। इस गांव में दो मशहूर दोस्त रहते थे, गोलू और मोटू। गोलू दुबले पतले और लंबे कद का लड़का था, जबकि मोटू गोल मिटूल और छोटे कद का था। दोनों हर वक्त नई शरारतें सोचते और गांव वालों को हंसाते रहते थे। एक दिन इन दोनों ने फैसला किया कि गांव के सबसे शरारती तोते चालाकू को सबक सिखाएंगे। चालाकू गांव के हर घर में जाकर चीजें चरा लेता था और फिर दरख्त की चोटी पर जा बैठता था, जहां से कोई उसे पकड़ नहीं सकता था। चालाक तोते की शरारतें। चालाकू बहुत होशियार और चालाक तोता था। वो गांव वालों के सामने से चीजें उठा लेता और उनका मजाक उड़ाता। कभी किसी के चावल का कटोरा गिरा देता, कभी किसी की किताब लेकर उड़ जाता। एक दिन चालाकू ने मोटू की रोटी चरा ली और दरख्त पर बैठकर उसे छेड़ने लगा। मोटू, ये रोटी तो बहुत मजेदार है, लेकिन तुम्हारे हाथ से छीनना और भी ज्यादा मजे का है। मोटू गुस्से में बोला, गोलू, हमें इस तोते को सबक सिखाना होगा। गोलू ने हंसकर कहा, ठीक है मोटू भाई, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जहानत का इस्तेमाल करें। पहली तरकीब, जाल वाला खेल। गोलू और मोटू ने एक दिन चालाकू को पकड़ने के लिए एक जाल बनाया। इन्होंने जाल में केले रखे और उसे दरख्त के नीचे बिछा दिया। चालाकू ने जाल को दूर से देखकर कहा लगाया, गोलू, मोटू, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो? ये जाल तो मैं दूर से ही पहचान लेता हूँ। तोता जाल से दूर बैठा रहा और गोलू और मोटू की मेहनत बेकार चली गई। दूसरी तरकीब, मसनूई तोता। फिर दोनों ने एक मसनूई तोता बनाया और उसके परों में शहद लगा दिया। इन्होंने मसनूई तोते को दरख्त की शाख पर बिठाया ताकि चालाकू इससे बात करने आए और शहद में चपक जाए। चालाकू आया, लेकिन करीब जाते ही पहचान गया कि ये नकली तोता है। वो हंसकर बोला, वाह गोलू और मोटू, तुम्हारी ये तरकीब भी नाकाम रही। ये सुनकर गोलू और मोटू की हंसी छूट गई, लेकिन वो चालाकू को पकड़ने की कोशिश में मजीद पुरजोश हो गए। चालाकू को सबक मिलता है। एक दिन गोलू और मोटू ने फैसला किया कि वो तोते को इसकी शरारत का मजा चखाएंगे। इन्होंने एक पकौड़े वाले को मनाया कि वो कुछ बहुत ज्यादा मिर्च वाले पकौड़े बनाए। इन्होंने पकौड़ों को एक प्लेट में रखकर दरख्त के नीचे छोड़ दिया। चालाकू खुश होकर नीचे आया और पकौड़े खाने लगा। पहले नवाले के बाद ही इसका मुंह जलने लगा। आग, आग, ये तो बहुत मिर्च है। चालाकू चीखता हुआ इधर इधर उड़ने लगा। गोलू और मोटू पीछे खड़े हंस हंस कर लौटपोट हो रहे थे। दोस्ती का आगाज। चालाकू ने आखिरकार अपनी गलतियों का इतराफ किया और गोलू और मोटू से कहा, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं गांव वालों को परेशान नहीं करूँगा। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अच्छी खासी सजा दी है। गोलू ने कहा, चालाकू, हम सब मिलकर रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आओ दोस्त बन जाएं। चालाकू मान गया और तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब वो शरारतें एक साथ करते और गांव वालों को हंसाते थे, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। सबक। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि शरारतें मजे की होती हैं, लेकिन अगर किसी को नुकसान ना पहुंचाया जाए। दोस्ती और समझदारी से हर मसला हल किया जा सकता है और हंसी सबकी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है।